साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आप सभी साथियों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर 8 CPC के बारे में क्लियर करें। 8 CPC कब आ रहा है, कब से इसका एरियर मिलेगा और कितना इसका फिटमेंट फैक्टर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 8 CPC कब आएगा, क्या इसके बारे में क्या जानकारी है। तो दोस्तों मैं आपको फुल प्रूफ के साथ में बिल्कुल जानकारी दूंगा। जब हमारा 7 CPC आया था तो कितने दिन पहले तैयारियां चली थी और अब 8 CPC आएगा तो अब तैयारी हुई है या नहीं हुई है, और कितने दिन में 2029 तक आएगा, 2028 तक आ जाएगा या जनवरी 2026 में आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है ना भी आए। तो इसके बारे में फुल डिटेल में आपको जानकारी दूंगा फुल प्रूफ के साथ में। तो साथियों, इससे पहले मैं फुल प्रूफ के साथ में आपको जानकारी दूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा 7 CPC की जो रिकमेंडेशन थी, उसकी जो कमेटी बनी थी, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उसका पूरा विश्लेषण करूँगा। उसके माध्यम से आपको 8 CPC के बारे में पूरा सबूत के साथ में दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरे साथ 7 CPC की ये रिपोर्ट। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 7 CPC की रिपोर्ट है। देखिए, मैं इसको दिखाता हूं आपको पूरी। रिपोर्ट ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन, नवंबर 2015। भारत का राजपत्र, द गजेटेड ऑफ इंडिया, भाग 1 खंड 1 पार्ट 1 सेक्शन 1, पब्लिश बाई अथॉरिटी। तो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये नई दिल्ली, फ्राइडे फरवरी 28, 2014। और वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली 28 फरवरी 2014, यानी कि 28 फरवरी 2014 को ये इसकी रिपोर्ट आई थी। तो दोस्तों, जब 28 फरवरी 2014 को रिपोर्ट आई थी 7 CPC की, और ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और ये दिया गया था 2017 में, यानी कि 3 साल पहले इसकी रिपोर्ट आ गई थी। और अभी आज जो है 27 अगस्त 2025 हो गया दोस्तों, और ये हमारा 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ हमारे 4-5 ही महीने से में बाकी हैं, और जो पहले इसकी 3 साल पहले तो इसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो इस प्रकार से अगर हम इसको देखें 25 के बाद में, यानी कि 2028 के एंड तक या 29 के शुरू तक ये हमारा पे कमीशन आएगा, 28 के एंड में या 29 के एंड में, जहां तक अगर जिस प्रकार से पहले हुआ था। और इससे पहले एक कमेटी भी बनी थी, लेकिन इस बार अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है। देखिए आगे इसको देखिए, इसमें दिया गया है संख्या 1/1/2013 E3। ये भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय इस प्रकार लिया। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति अशोक कुमार, सदस्य थे विवेक राय, दूसरे सदस्य थे डॉक्टर रतिन राय, और सचिव थे इसके श्रीमती मीना अग्रवाल। और आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे: कर्मचारियों से निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में सिद्धांतों पर वांछनीय एवं परिवर्तनों की जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना और सिफारिश करना, और जिनसे परिउपलब्धियां की संरचना, वेतन भत्ते, नगद व अन्य वस्तुओं के रूप में अन्य सुविधाएं प्राप्त करना। यानी कि ये कमेटी बनी थी इसकी दोस्तों। कमेटी कब बनी थी? 1/1/2013, संख्या 1/1/2013, यानी कि यहाँ पर इसकी एक कमेटी बना दी गई थी 2013 में, और 17 को ये हमें लागू किया गया है, और 1 जनवरी 2016 से दिया गया, यानी कि 4 साल पहले दोस्तों। तो यहाँ पर इस आधार पर भी हम देख सकते हैं, तो 4 साल पहले इसकी तैयारियां हो चुकी थी। और दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट और देखते हैं। देखिए 5 नंबर में देखिए, आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह की समयावधि के अंदर अपनी सिफारिश देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। तो दोस्तों, आयोग बनने के 18 महीने दिए गए थे रिपोर्ट देने के लिए। तो इस बार भी अगर आयोग बनेगा, उसके 18 महीने तो रिपोर्ट देने में लग जाएंगे।
क्योंकि दोस्तों इतने सारे पेंशनर हैं, इतने सारे कर्मचारी हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, तो इसमें कम से कम आपको बता रहा हूँ 3 से 4 साल का समय लगेगा। और हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म हैं, अखबारों में, इसमें काफ़ी चर्चा चल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर इतना रहेगा, इस दिन से लागू हो रही है, कमेटी बन गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कमेटी नहीं बनी है। क्योंकि दोस्तों अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें 8वां वेतन आयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी घोषणा जो करी गई थी, सिर्फ हमारे जो रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने सिर्फ ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी होता है, सरकारी प्रेस रिलीज इसके लिए अभी तक नहीं आया। सिर्फ ट्विटर से एक बयान आया था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कि हम 8वें पे कमीशन पर विचार कर रहे हैं। तो इसकी कोई आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हो सकता है सरकार हमें कोई पे के लिए कोई अलग से पैकेज दे दे, इसके लिए उसकी फिटमेंट फैक्टर की आवश्यकता ना पड़े। वो सरकार का मर्जी है किस प्रकार से इसको दे। और दोस्तों वैसे आप लोगों को मेरी बात बड़ी बुरी लग रही हो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 8वां पे कमीशन हो सकता सरकार ना दे, तो साथियों सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। हो सकता है ना दे, इसके लिए कोई अलग से फार्मूला लेकर आए, आप लोगों का डीए आपकी पेंशन में जोड़कर उस पूरा बेसिक पे बना दे और उसके ऊपर अलग से आपको नया डीए दे, उसके ऊपर कुछ परसेंट आपको बढ़ाकर दे दे, तो वो सरकार की मर्जी है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो साथियों कुल मिलाकर यह कह सकते हैं 2029 के जो लोकसभा चुनाव आएंगे उससे पहले हमें 8वां पे कमीशन मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। उससे पहले कोई सवाल ही नहीं उठता कि हमें 8वां पे कमीशन मिल जाए। और साथियों उस बीच में हमारे पास में 3 साल बचे हुए हैं। 3 साल में हो सकता है सरकार क्या नया कोई जुमला लेकर आए। और रही बात इसमें फिटमेंट फैक्टर की दोस्तों, कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, तो अलग अलग वेतन आयोगों में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर रहा है। और ये आप लोगों के महंगाई भत्ते के ऊपर भी निर्भर करता है, उसके अलावा सरकार की तरफ से भी निर्भर करता है, सरकार अपनी तरफ से क्या देना चाह रही है महंगाई भत्ते के अलावा। तो मेरे अनुमान के अनुसार जो आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा 2 के आसपास रहेगा, 2 से +5 या -5 हो सकता है, यानी कि 1.95 या 2.05 इस प्रकार से हो सकता है, यानी लगभग 2% के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा। अगर आपका 2026-27 तक आप लोगों का ये लागू होता है तब। लेकिन दोस्तों 2026-27 तक तो लागू नहीं होना, ये 2029 तक के आसपास होगा, तब आपका फिटमेंट फैक्टर उस समय पर दोस्तों बढ़ सकता है, क्योंकि उस समय तक आप लोगों का महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों का भ्रम दूर करा जाए कि 8वां पे कमीशन कब तक आएगा। क्योंकि हम आस लगाए बैठे हैं, जनवरी 2026 आने वाला है तो 8वां पे कमीशन आ जाएगा। इसलिए आप लोगों का भ्रम दूर करने के लिए मैंने आपको जो वास्तविकता है बिल्कुल वास्तविकता बिल्कुल इसकी बताई है। दोस्तों आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय मुझे लिख कर भेजें। हो सकता है आप लोगों के मन में और कोई किस प्रकार की मेरे से भी अच्छे विचार हों, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हों, तो अगर आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। ये ना सोचें कि कमेंट कर रहे हैं कि मैं क्या सोचूंगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके कमेंट से ही मुझे मार्गदर्शन मिलता है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। सैनिक भाइयों मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।